गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र पहुंचे। ये बड़ा अपडेट, कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुरुक्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होंगे। अनुभव केंद्र पहले पहुंचेंगे, उसका लोकार्पण करेंगे और उसके बाद ज्योतिसर में जहां गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था अभी तक और अब कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़ी खबर बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जहां शामिल होंगे तो वहीं कई बड़ी सौगातें भी देंगे और गुरु तेग बहादुर जी की याद में जो शहीदी दिवस और ये लोकार्पण कर दिया गया है। पांचजन्य का जो शंख भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में यहाँ पर बनाया गया, जो पांचजन्य बनाया गया है उसका शिलान्यास कर दिया गया है, लोकार्पण कर दिया गया है, लोगों को समर्पित। अब ये जो पहचान है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो गीता का संदेश दिया था उसी का यह प्रतीक पांचजन्य और लोकार्पण इसका कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांचजन्य का लोकार्पण किया और राज्यपाल भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी साथ में मौजूद हैं। तो आज कई कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में पहुंच चुके हैं, कुरुक्षेत्र की धरती पर पहुंच चुके हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज कई कार्यक्रम हैं, धर्मनगरी में समागम है और सौगात भी यहां पर पीएम मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अभी पंचजन्य का लोकार्पण कर दिया गया है और अनुभव केंद्र भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर अनुभव करेंगे महाभारत काल का अनुभव ताकि किया जा सके। उसको पूरी तरह से हाईटेक बनाया गया है और उसी का आज उसे भी लोगों को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। कुरुक्षेत्र में, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज कई कार्यक्रम है और कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले पंचजन्य का उन्होंने उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रिमोट का बटन दबा करके इसे लोगों को समर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ में मौजूद मुख्यमंत्री नायब सैनी। कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज का कुरुक्षेत्र दौरा काफी अहम है। आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक है। एक तरफ जहां अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में ध्वजारोहण हुआ है, धर्म ध्वजा वहां पर फहराया गया, तो वहीं कुरुक्षेत्र में, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अब पीएम मोदी पहुंचे हैं और यहां पर भी कई धार्मिक कार्यक्रम हैं, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव लगातार चल ही रहा है, उसमें भी शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर पंचजन्य का उन्होंने उद्घाटन किया, अभी अनुभव केंद्र जाएंगे, उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी की याद में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें भी शिरकत करेंगे। अब अनुभव केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, अनुभव केंद्र का अवलोकन कर रहे हैं। वहां पर जाकर के जो अनुभव केंद्र में जो भी वहां पर बनाया गया है ताकि एक महसूस किया जा सके उस दौर को, उस समय को, महाभारत काल का वो समय, ताकि उसको महसूस किया जा सके, उसके लिए अनुभव केंद्र बनाया गया है और वहां पर जाकर के बारीकी से उन चीजों के बारे में जानते हुए महाभारत अनुभव केंद्र, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और इस अनुभव केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। अनुभव केंद्र में जाकर के वहां पर जो अनुभव केंद्र में जो भी चीजें इस तरह की बनाई गई हैं ताकि वो महसूस किया जा सके, उस समय को, उस काल में पहुंचा जा सके, एक तरह से ऐसा ये बनाया गया है। यहाँ पर वही अनुभव ताकि हो सके, जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे आने वाले समय में, उनको ताकि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जिस लिए पहचानी जाती है, जो यहाँ पर हुआ, जो ऐतिहासिक महत्व है धर्मनगरी का, ताकि उसको दर्शाया जा सके, उसको अनुभव किया जा सके, उसके लिए यह अनुभव केंद्र बनाया गया है। और उसी का अवलोकन करते हुए, उसी का निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाभारत अनुभव केंद्र की, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे और इसका उद्घाटन किया गया। साथ में मौजूद हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री के साथ में। तो अनुभव केंद्र के बारे में जानकारी ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री का एक कुरुक्षेत्र दौरा और काफी अहम है ये दौरा। दो बड़े कार्यक्रम गीता महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। फिलहाल गीता महोत्सव से संबंधित ये दोनों कार्यक्रम, चाहे वो पंचजन्य का उद्घाटन करना हो या फिर महाभारत अनुभव केंद्र का। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंच पर भी पहुंचेंगे जहां गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया जाएगा, उनकी शहादत को याद किया जाएगा। उस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, क्योंकि प्रदेश भर में 4 यात्राएं निकाली गई, अलग अलग जगहों से 4 यात्राएं जो है वो निकाली गई गुरु तेग बहादुर जी की याद में। और पूरे प्रदेश भर से 4 यात्राओं का समागम जो है वो कुरुक्षेत्र में हुआ। कुरुक्षेत्र में अब से कुछ ही देर में वो कार्यक्रम जो है उसमें भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर एक डाक टिकट और एक सिक्का जो है वो जारी किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर गुरु की शहादत को नमन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले महाभारत अनुभव केंद्र में प्रधानमंत्री पहुंचे, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हरियाणा न्यूज पर दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में मौजूद हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। जो तस्वीरें यहां से सामने आई हैं वो तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिवली आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और तमाम जो इंतजामात यहां पर किए गए हैं उनके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं उस समय को, उस दौर को, जिसके लिए यह अनुभव केंद्र बनाया गया है, ताकि जो पर्यटक यहां पर पहुंचे, जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में, उनको वो एहसास हो सके, अनुभव हो सके कि ये एक ऐतिहासिक धरा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था, जहां पर एक धर्म युद्ध जो है वो लड़ा गया था। तो ऐसे में उन चीजों को समझ पाएं आसानी से, उसका एहसास हो, अनुभव कर पाएं, उसके लिए महाभारत अनुभव केंद्र जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और उसका उद्घाटन आज कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर एक पंचजन्य, जो भगवान श्री कृष्ण का शंख, उसके सम्मान में एक पंचजन्य यहाँ पर बनाया गया है, उसका भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री के हाथों करवाया गया है। और महाभारत अनुभव केंद्र, जिसकी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, उसकी भी शुरुआत कर दी गई, उसका उद्घाटन कर दिया गया है। अब से आम लोग यहाँ पर जा सकेंगे और इस अनुभव केंद्र में महाभारत काल का अनुभव कर सकेंगे। तमाम इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और आज वो इंतजार खत्म हुआ जब पंचजन्य बनकर के तैयार था, जो महाभारत अनुभव केंद्र, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार था श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को जो यहाँ पर पहुंचते हैं और विशेष रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होने के लिए जो लोग पहुंचते हैं, जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनको बड़ी बेसब्री से इंतजार था इस महाभारत अनुभव केंद्र का। जिसकी भी शुरुआत हो गई है, उसका उद्घाटन हो गया है। अब वो जाकर के यहाँ पर अनुभव केंद्र में एहसास कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे महाभारत काल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, साथ में मुख्यमंत्री नायब सैनी और राज्यपाल भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री जो पर्यटन मंत्री हैं अरविंद शर्मा, वो भी साथ में मौजूद रहे। गीता महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र के दौरे पर है। कुरुक्षेत्र का ये दौरा काफी अहम है और काफी भव्य तरीके से जो तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, न सिर्फ प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के, बल्कि क्योंकि देश विदेशों से यहाँ पर जो गणमान्य लोग हैं, विदेशों से भी जो अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं लगातार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी हुआ है। कल यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे, तो बड़े जो नेता हैं, वीआईपी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दिग्गज लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दूसरे देशों के लोग भी पहुंच रहे हैं, दूसरे देशों के मेहमान भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कलाकार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, शिल्पकार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हस्तशिल्पी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अपनी अपनी जो संस्कृति का यहाँ पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है, क्योंकि एक हरियाणा का पवेलियन, एक मध्य प्रदेश क्योंकि स्टेट पार्टनर है, उसका भी पवेलियन लगाया गया है।
वहां भी संभव है प्रधानमंत्री जाएं और उन तमाम चीजों को वहां पर देखें, प्रदर्शनी को देखें। अभी तक दो जो मुख्य तस्वीरें, जो सौगातें दी जानी थी धर्मनगरी को, वो दी जा चुकी हैं। पंचजन्य का उद्घाटन किया और साथ ही महाभारत अनुभव केंद्र, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और यहां पर महाभारत काल से संबंधित चीजें जो हैं वो दर्शाई गई हैं। अब आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी यहाँ पर जो है वो दिखाया जाता रहेगा और पूरा नक्शा यहाँ पर दिखाया गया है, कहाँ पर महाभारत काल में क्या कुछ हुआ, वो तमाम चीजें भी यहाँ पर दिखाई गई हैं। तमाम जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है इस महाभारत अनुभव केंद्र में दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए, उसके बारे में प्रधानमंत्री को भी जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री धर्मनगरी के दौरे पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने पहले पंचजन्य का उद्घाटन किया और अब महाभारत अनुभव केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं पहुंचे हुए हैं और वहां तमाम जो भी व्यवस्था यहां पर की गई है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और जो क्योंकि एक अनुभव ताकि आ सके महाभारत काल का, महाभारत के समय का, उसको लेकर के ये अनुभव केंद्र बनाया गया है और बड़ा ही भव्य तरीके से इस अनुभव केंद्र को बनाया गया है ताकि लोग अपने आप को ये महसूस कर सकें उस समय में पहुंचा हुआ। उसके लिए लाइट एंड साउंड शो भी यहाँ पर लगातार चलता रहेगा, उस तरह की चीजें यहाँ पर चलती रहेंगी और उसी को लेकर के यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं आज इसका उद्घाटन करने के लिए। पीएम ने ज्योतिसर में अनुभव केंद्र का उद्घाटन और अवलोकन किया है। गीता महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आज का दिन ऐतिहासिक का दिन अपने आप में, एक तरफ जहां अयोध्या में रामनगरी में भगवान श्री राम के मंदिर में धर्म ध्वजारोहण किया गया है, धर्म ध्वजा वहां पर स्थापित की गई है, तो वहीं इधर अगर हरियाणा की बात करें तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज महाभारत अनुभव केंद्र का उद्घाटन यहां पर किया गया है, अवलोकन यहां पर किया गया है। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। गगन सांगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। गगन, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र के दौरे पर, धर्मनगरी के दौरे पर और पंचजन्य का उद्घाटन कर चुके हैं। महाभारत अनुभव केंद्र में फिलहाल पीएम मोदी मौजूद। बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री की तरफ से जो है हम कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात जो है, जो अनुभव केंद्र का उद्घाटन जो है देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। देखिए, अनुभव केंद्र में जो है महाभारत से आधारित जो है थीम पर ये आधारित है और बात की जाए तो अभी कुछ ही देर के बाद जो है देश के प्रधानमंत्री जो हम कह सकते हैं कि 350वां शहीद दिवस कार्यक्रम रखा गया गुरु तेग बहादुर जी को लेकर जो है हम ऑब्जर्व कह सकते हैं कि वहां पर जो अभी कुछ ही देर के बाद जो है वहां पर आप पहुंचेंगे। उसके बाद जो है महाआरती में देखिए बिल्कुल एक आकर्षण का बिंदु जो है बनेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंच रहे हैं और आरती करेंगे। तो भारी संख्या में देखिए लोग पहुंच रहे हैं, लाखों की संख्या में तकरीबन जो है पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हर एक वर्ग को न्योता दिया गया था कि 350वां शहीदी दिवस कार्यक्रम रखा गया जो राज्य स्तरीय, इसमें सभी को जो न्योता दिया गया था। तमाम जो कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई थी, लगातार जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे नजर आ रहे हैं। देखिए, कल की भी बात की जाए तो कल जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो मुख्य कार्यक्रमों का जो आगाज जो है रक्षा मंत्री की तरफ से किया गया था और आज हम कह सकते हैं कि ब्रह्म सरोवर के तट पर जो है देश के प्रधानमंत्री महाआरती करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देख सकते हैं, ऐसे में कड़ी सुरक्षा का पहरा देखने को मिल रहा है, भारी संख्या में पुलिस फोर्सेज देखने को मिल रहे हैं। लोग पूरे प्रदेश से जो हम कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर महाभारत अनुभव केंद्र की बात की जाए गगन, जिसका आज उद्घाटन किया गया, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहूंगा। क्या कुछ इसमें खास बनाया गया है और क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं? किस तरह से यहाँ पर आदमी, अगर कोई पर्यटक या श्रद्धालु पहुंचता है तो उसको किस तरह से यहाँ पर महाभारत काल का अनुभव हो सके, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम इसमें किए गए? हाँ बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, बताना चाहूंगा कि जो ये अनुभव केंद्र बनाया गया, देखिए लोग जो पूरा साल ही देश विदेशों से लोग
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। ऐसे में देखिए महाभारत इसी भूमि पर हुई थी, श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश इसी भूमि पर दिया गया था, और ज्योतिषर यानी जहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था उसी पर जो है अनुभव केंद्र बनाया गया है। और वहां पर जो हम कह सकते हैं कि 5 ब्लॉक्स में ये बनाया गया है, और इस पर जो है महाभारत पर आधारित पूर्ण रूप से थीम की पूर्ण रूप से अनुभव कर सकेंगे लोग कि महाभारत के समय में क्या कुछ कालीन जो है उस समय क्या कुछ रहा था। तो इसी थीम पर जो है अनुभव केंद्र बनाया गया है, और तमाम जो लोग जो है बिल्कुल एक आकर्षण का केंद्र जो है जरूर ये अनुभव केंद्र बनेगा। पहले हम कह सकते हैं कि देश विदेशों के अंदर जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम देखने को मिल रहा है, और ऐसे में लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 लाख से अधिक की संख्या में लोग जो है इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचेंगे। देखिए बात की जाए तो लगातार जो मुख्यमंत्री भी लगातार जो है कार्यक्रमों का दौरा करते हुए नजर आए थे, निरीक्षण करते हुए नजर आए थे कि किसी भी तरह की कोई कमी ना देखने को मिले। और जो अनुभव केंद्र का जिस तरीके से उद्घाटन जो है देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, एक बड़ी सौगात जो हम कह सकते हैं कि हरियाणा वासियों को, क्षेत्रवासियों को दी गई है। लगभग इस प्रोजेक्ट में 200 करोड़ रुपए लगा है। महाभारत से आधारित जो ये थीम है इसमें लोग जो है अनुभव कर सकेंगे कि महाभारत काल में क्या कुछ युद्ध के दौरान क्या कुछ चला, और इसी पर आधारित है। और अभी कुछ ही देर के बाद जो है हम कह सकते हैं कि मुख्य कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें हम कह सकते हैं कि शहीदी दिवस के रूप में जो कार्यक्रम रखे गए हैं वहां पर जो है आप पहुंचेंगे। तो ऐसे में और भी बड़ी सौगात जो है देश के प्रधानमंत्री हरियाणा वासियों को दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में, और 2 बड़ी सौगातें अभी तक दी जा चुकी हैं, और भी कई सौगातें दे सकते हैं। लेकिन अगर पंचजन्य की बात करें, पंचजन्य और महाभारत अनुभव केंद्र, इन दोनों जगहों का जो है उद्घाटन करते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंचजन्य को लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी है गगन? बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से बात की जाए तो अनुभव केंद्र का देश के प्रधानमंत्री की तरफ से जो है उद्घाटन किया गया। इसके बाद जो हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है एक आकर्षण का बिंदु जो है ज्योतिषर तीर्थ बनेगा। और ऐसे में कह सकते हैं कि बिल्कुल जो तैयारियां की गई थी वो पूर्ण रूप से की गई है, और भारी संख्या में जो हम कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग लगातार पहुंच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का पहले ही आयोजन किया जा रहा है, और आज तो क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी की याद में 350वां जो उनका शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, उसके लिए भी तैयारियां विशेष की गई हैं गगन। 4 यात्राएं प्रदेश भर में चली, वो चारों यात्राओं का समापन कुरुक्षेत्र में, और आज ये भव्य समागम, उसको लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ कार्यक्रम में वहां पर रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश से 4 यात्राएं जो निकाली गई थी गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस के रूप में पूर्ण रूप से, कि वो कल कुरुक्षेत्र पहुंची थी, और एक जगह समागम हम कह सकते हैं कि 4 यात्राओं को देखने को मिला। और बात की जाए तो आज जो समागम है इसमें लगभग हम कह सकते हैं कि बढ़ चढ़कर लगभग पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर पहुंचे। तो ऐसे में जो आयोजित जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया, इसके राज्य स्तरीय तो बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए अनुभव केंद्र के बाद जो है अब गुरु तेग बहादुर जी पर लगाई गई एग्जीबिशन को भी जो है देश के प्रधानमंत्री देखेंगे, और फिर इसके बाद जो है प्रार्थना करेंगे, कीर्तन में भी शामिल होंगे। और बात की जाए तो जो रात्रि संध्याकालीन आरती है, महाआरती है, उसमें देश के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो एग्जीबिशन लगाई गई है वो बिल्कुल एक आकर्षण का केंद्र जरूर बनता नजर आएगा। कोई देखिए पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि सरकार और प्रशासन की तरफ से बहुत ही तैयारियां की गई थी, तैयारियां देखने को भी मिली है, सुरक्षा के इंतजाम भी देखने को मिला, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री को सुनने को लेकर। क्योंकि देखिए राज्य स्तरीय प्रोग्राम है, और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के रूप में आज जो कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के अंदर, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर रखा गया, और साथ के साथ 3 कार्यक्रम हम कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के कुरुक्षेत्र में रहने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जो महाभारत अनुभव केंद्र की तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं गगन, उसमें तमाम वो चीजें दिखाई दे रही हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे महाभारत काल में हम पहुंच गए हों। इस तरह की तस्वीरें जो है वो देख पा रहे हैं। विजिटर बुक पर भी प्रधानमंत्री अपने अनुभव जो है वो लिखते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी इस अनुभव केंद्र के बारे में, क्या कुछ इसमें दर्शाया गया, क्या कुछ दिखाया गया? क्योंकि दर्शकों तक तमाम जो तस्वीरें हैं वो पहुंच रही हैं, लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि जो अनुभव केंद्र की बात की जाए तो अनुभव केंद्र के अंदर
महाभारत से आधारित जो थीम है पूर्ण रूप से लोग जो है आकर अनुभव कर सकेंगे कि क्या कुछ उस समय क्या क्या काल था। पूर्ण रूप से देखिए 48 को उसकी यात्रा की बात की जाए, पूर्ण रूप से जो व्यवस्था करके पूर्ण रूप से दिखाई जा रही है कि कहाँ कहाँ पर जो है युद्ध हुआ, और 48 को उसमें कौन से शहर आते थे पूर्ण रूप से दिखाई जा रहे हैं। म्यूजिकल शो की बात की जाए और देखिए लोग अनुभव कर सकेंगे कि उसी समय लोगों को ये लगा कि वो महाभारत काल में जो है सोचते नजर आ रहे हैं। देखिए लगातार लोग कह सकते हैं कि कई ऐसी थीमें जो है कुरुक्षेत्र के अंदर जो है बनी हुई है, जिसको देखने के लिए लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। गीता जन्मस्थली पर ही जो है हम कह सकते हैं कि एक भव्य तरीके से अनुभव केंद्र बनाया गया है। लोग अनुभव कर सकेंगे कि महाभारत काल से जो महाभारत में जो युद्ध हुआ था, 18 दिनों का जो युद्ध हुआ था, उसमें क्या कुछ रहा। पूर्ण श्लोक जो है गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, तो ऐसे में बिल्कुल लोग अनुभव करते हुए नजर आएंगे। और आज इसका उद्घाटन जो है देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। और अभी देखिए कुछ ही देर के बाद हम कह सकते हैं कि जो एग्जीबिशन लगाई गई है गुरु तेग बहादुर जी पर, तो उसे भी जो है प्रधानमंत्री देखते हुए नजर आएंगे। अब बिल्कुल देखिए हम कह सकेंगे कि और भी जो सौगात, बड़ी सौगात है, वो देश के प्रधानमंत्री हरियाणा वासियों को दे सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी तक अपने आप में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व था, लेकिन अब और भी ज्यादा ये बढ़ गया है, क्योंकि अब यहाँ पर लोग अगर पहुंचेंगे और न सिर्फ ऐतिहासिक धरती पर धर्मनगरी पर लोग पहुंचेंगे, पर्यटक पहुंचेंगे, बल्कि उसको अनुभव भी कर पाएंगे। गगन जो है देश विदेशों के लोग पूरे कह सकते हैं कि यहाँ पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। और बात की जाए तो अब एक और बड़ी सौगात जो दी है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। और खास तौर पर देखिए कह सकते हैं कि लोग जो है दूर देश विदेशों से यहाँ पर देखने के लिए आते हैं कि महाभारत किस भूमि पर हुई थी। और साथ के साथ जो एक बिल्कुल अनुभव केंद्र जो बनाया गया है, उससे भी जो है लोग एक बिल्कुल आकर्षण का बिंदु हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व के अंदर ही अनुभव केंद्र बनेगा। और खास तौर पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है देश विदेशों के अंदर। देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए पहले ही रहता था कि 18 दिनों के लिए जो लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आनंद ले लेते थे, लेकिन अब जो है इस 3 दिन जो है और बढ़ा दिए गए। 21 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे कह सकते हैं कि देश विदेशों से शिल्पकार यहाँ पर पहुंचते हैं, अपने स्टॉल्स लगाते हैं और बिल्कुल आकर्षण का बिंदु बनते हैं। और ऐसे में देखिए आज देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहली बार ऐसा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जो महाआरती में शामिल होंगे और महाआरती करते नजर आएंगे। तो बिल्कुल देखिए कह सकते हैं कि अभी कुछ ही देर के बाद जो समागम है वहां पर जो देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और अरदास करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है प्रधानमंत्री के बारे में? फिलहाल कहाँ पर है प्रधानमंत्री? बिल्कुल देखिए बताना चाहूंगा कि अनुभव केंद्र का तो देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से उद्घाटन कर ही दिया है। और उसके बाद जो है गुरु तेग बहादुर जी पर लगाई गई एग्जीबिशन को देखने के लिए जो है देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे सबसे पहले। फिर इसके बाद जो है समागम में पहुंचेंगे। देखिए प्रार्थना भी करेंगे, कीर्तन में भी जो है देश के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। और देखिए बारिश, सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा इनके अंदर कि बिल्कुल भारी संख्या में, लाखों की संख्या में आज देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके के प्रबंध जो है इस बार जो है किए हुए हैं। जी, और गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही मनाया जा रहा है, एक भव्य कार्यक्रम वहां पर होने वाला है गगन, तो उसके बारे में क्या कुछ फिलहाल ज्यादा जानकारी है? प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल देखिए बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री अभी देखिए अनुभव केंद्र का तो उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। और अभी जो एग्जीबिशन जो गुरु तेग बहादुर जी पर लगाए गए एग्जीबिशन पर जरूर जो है देश के प्रधानमंत्री देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि समागम स्थल पर जो है आप पहुंचेंगे, जहां पर उसके बाद जो प्रार्थना और कीर्तन में शामिल होंगे। देखिए बहुत बड़ी बात है कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस के रूप में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम बनाया जा रहा है, उसमें देश के प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। साथ के साथ जो है हरियाणा के राज्यपाल भी साथ मौजूद है। और ऐसे में कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग भी
आ रहे हैं, क्योंकि देखिए देखिए शहीदी दिवस के रूप में आज का एक जो कार्यक्रम रखा गया है और बड़ी संख्या में लोगों का आना सुनना, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और हरियाणा वासियों को सौगात देकर जाना, देखिए बहुत बड़ी बात हम कह सकते हैं। देखिए जब भी देश के प्रधानमंत्री हरियाणा आते हैं कोई बड़ी सौगात जो है हरियाणा वासियों को जरूर देकर जाते हैं जी। बिल्कुल जरूर सौगातें भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। महाभारत अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया जा चुका है, पंचजन्य का उद्घाटन किया जा चुका है। इसके अलावा और भी कई सौगातें यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री गगन। लेकिन फिलहाल की अगर बात करते हैं, कार्यक्रम स्थल की अगर बात करते हैं जहाँ पर ये भव्य कार्यक्रम होना है गुरु तेग बहादुर जी की याद में, उनकी शहादत को नमन करने के लिए, वहाँ पर फिलहाल क्या कुछ जानकारी, किस तरह की हलचल वहाँ पर देखने को मिल रही है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और क्या कुछ इंतजाम वहाँ पर किए गए? हाँ बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के रूप में जो कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पर लाखों की संख्या में हम कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खास तौर पर देखिए पूर्ण व्यवस्था की गई है, लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है सरकार और प्रशासन की तरफ से। लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, जलपान की व्यवस्था हो, पार्किंग फैसिलिटी की व्यवस्था हो, या जो कहीं प्रदेश के किसी भी राज्य से प्रदेश के किसी भी शहर से आ रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से की गई है। बिल्कुल देखिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से भीड़ देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ बात की जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। देखिए लाखों की संख्या में आज देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जो है लोग कुरुक्षेत्र धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और ऐसे में देखिए बड़ी सौगात जो है देश के प्रधानमंत्री की तरफ से जो है हरियाणा वासियों को दी गई है और भी सौगात जो है देश के प्रधानमंत्री आज हरियाणा वासियों को दे सकते हैं। देखिए बिल्कुल उसके अभी देखिए कुछ देर के बाद जो है देश के प्रधानमंत्री जो समागम है उसमें जो है मुख्य तौर पर जो शिरकत करते नजर आएंगे। फिर उसके बाद जो है जो महाआरती है बिल्कुल आकर्षण का केंद्र बनते हैं। लगभग जो 6 बजे देखिए जो समय हमें जानकारी मिलेगी 6 बजे देश के प्रधानमंत्री महाआरती में जो है शामिल होंगे जी। यानी अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूजा अर्चना में शामिल होंगे, आरती में शामिल होंगे? बिल्कुल देखिए हम कह सकते हैं कि अंतिम चरण में जो है देश के प्रधानमंत्री महाआरती देखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र महाआरती में शामिल हो रहे हैं और देखिए पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है और अंतिम चरण में ही देखिए लगभग 6 बजे जो है देश के प्रधानमंत्री महाआरती में शामिल होते नजर आएंगे। पूर्ण व्यवस्था है वहां पर भी देखिए तीनों कार्यक्रमों को लेकर जो सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की गई है। कोई मतलब सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के सारे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और वहां पर देखिए आरती उपदेश किया और वहां पर जो है देश के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आरती कर रहे हैं तो उन्हें देखने के लिए भी भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे जी। कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुरु तेग बहादुर जी को याद करने के लिए, उनकी शहादत को याद करने के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसमें आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनकी शहादत को याद करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई है। वहां पर फिलहाल प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं गगन, उसके बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी, उस प्रदर्शनी में क्या कुछ दर्शाया गया है, किस तरह से गुरु साहब की जो शहादत है उसको नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है? बिल्कुल देखिए गुरु तेग बहादुर जी की जो हम कह सकते हैं उन पर जो है उनकी एग्जीबिशन लगाई गई है, प्रदर्शनियां लगाई गई है। क्या कुछ जो है उनके द्वारा जो है कि किस तरीके से उन्हें अपनी शहादत दी है तो इसको लेकर एग्जीबिशन लगाया गया और बात की जाए तो इसके बाद जो है जो देश के प्रधानमंत्री है तो जहाँ पर कार्यक्रम है, समागम कार्यक्रम है, सुबह से ही लोग जो है वहाँ पर बैठे हुए हैं और देखिए देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और एग्जीबिशन में पूर्ण रूप से दिखाया जा रहा है किस तरीके से जो है शहादत जो गुरु तेग बहादुर जी की तरफ से जो है दी गई थी। और बात की जाए तो पूर्ण रूप से जो है बिल्कुल एक आकर्षण का बिंदु जो है हम कह सकते हैं कि सदर अनुभव के अंदर और दूसरी तरफ जो समागम जो है रखा गया है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम समागम का रखा गया है, उसको लेकर जो है बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जो है देखने को मिल रही है। पूर्ण रूप से देखिए रूट भी लोगों को दिक्कत रहा, रूट प्रशासन की तरफ से रूट डाइवर्ट किए गए हैं। जगह जगह पर खाने पीने की लोगों के लिए व्यवस्थाएं जो है की गई है, लंगर चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में पूर्ण रूप से जो है जो कार्यक्रम जो है सरकार की तरफ से जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया तो इसमें पूर्ण रूप से लोग जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं जी।
बिल्कुल। तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर, जिसमें जो शहादत गुरु तेग बहादुर जी ने दी, उस दौर की जो यादें हैं उनको भी ताज़ा करने का काम यहाँ पर किया गया है। किस तरह से युद्ध लड़े गए उस दौरान और किस तरह से अपना बलिदान उन्होंने दिया, वो तमाम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। गगन, अगर बात की जाए जो कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में, हालांकि पिछले कई दिनों से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है और गुरु तेग बहादुर जी की याद में जो शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है उसकी तैयारियां भी पिछले कई दिनों से चल रही हैं, उसको लेकर के क्या कुछ इंतजामात यहाँ पर, किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ दर्शाया गया है? क्योंकि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं किस तरह से उस दौरान उस समय में और बंदी बनाया गया, बलिदान लिए गए लोगों के, उनको किस तरह उस दौर में क्या कुछ घटनाएं घटी, उसको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है प्रदर्शनी के माध्यम से। देखिए, कह सकते हैं कि जो है प्रदर्शनियां लगी गुरु तेग बहादुर जी पर, उसको दिखाया जा रहा है तो बलिदान जो है, तमाम जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ, पूरी कहानी जो है दर्शाई जा रही है। और इसी तरीके से भी अनुभव केंद्र के अंदर भी इसी तरीके से जो है दर्शाया गया है कि किस तरीके से महामारी की महामारी में कौन कौन कहाँ पर ये युद्ध हुआ, किन रूप से जो है वो दर्शाया गया है। तो ऐसे में देखिए, हम कह सकते हैं कि आज का जो दौरा है देश के प्रधानमंत्री का हरियाणा का बहुत ही खास रहने वाला है। देखिए, 3 कार्यक्रम है। बात की जाए तो इस अनुभव केंद्र का तो उद्घाटन जो है देश के प्रधानमंत्री की तरफ से करी गया है और दूसरी तरफ जो है जो एग्जीबिशन लगाई गई है, प्रदर्शनियां लगाई गई है गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर, तो उसे जो है उनसे देखेंगे देश के प्रधानमंत्री। और बात की जाए तो अभी कुछ देर के बाद जो है जहाँ पर समागम हो रहा है गुरु तेग बहादुर जी के 37वें कह सकते हैं कि 37वें शहीदी दिवस के रूप में जो कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पर जो है कह सकते हैं कि अरदास और कीर्तन में जो है देश के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो ऐसे में बिल्कुल पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि जो प्रदर्शनी गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर लगाई गई है वो साफ तौर पर कह सकते हैं कि दर्शाया गया कि किस तरीके से जो उन्होंने अपनी शहादत दी है, क्या कुछ कहानी, क्या कुछ रहा उस समय, पूर्ण रूप से जो है दर्शाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उस प्रदर्शनी के बारे में जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं क्या कुछ यहाँ पर हुआ, जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र का, उसके बारे में भी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। गगन, तो देखिए, बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जो है मुख्यमंत्री लगातार जो है हम कह सकते हैं कि कार्यक्रम स्थल जहाँ समागम स्थल है वहाँ पर जो पूर्ण रूप से दौरा करते हुए भी नजर आए थे। अनुभव केंद्र का भी लगातार जो बैठक भी करते हुए नजर आए थे। और बात की जाए तो जो प्रदर्शन है गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर लगाई गई, कल देर रात भी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है कार्यक्रम स्थल का, तीनों ही कार्यक्रम स्थलों का जो है जायजा लेने के लिए अपने तमाम जो अधिकारियों के साथ पहुंचे थे। क्योंकि देखिए, देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो ऐसे में कोई भी कमी न रह जाए, पूर्ण उनके प्रबंध किए गए हैं। और खासतौर पर जो प्रदर्शनियां दोनों ही हम कह सकते हैं एग्जीबिशन जो लगाया गया है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से सच्चाई जो है दिखाई गई है। और जो वहाँ अनुभव केंद्र की बात की जाए या अनुभव केंद्र में भी जो पूर्ण रूप से जो स्थिति जो दर्शाई गई थी, एक अनुभव लोग जो है कर सकेंगे कि उस महाभारत काल में क्या कुछ उस समय क्या कुछ चल रहा था, कितना युद्ध हुआ था, कितने लोग मारे गए, पूर्ण रूप से देखिए दिखाया गया है। दूसरी तरफ जो एग्जीबिशन लगा गुरु तेग बहादुर जी को गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर, तो पूर्ण रूप से देखिए दिखाया गया, दर्शाया गया फोटो के माध्यम से कि उस समय जो गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहादत दी थी, क्या कुछ परिस्थिति जो उस समय रही थी। जी बिल्कुल। गगन, लेकिन अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कभी, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो विस्तार हो रहा है, लगातार लोकप्रियता भी बढ़ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब से गीता महोत्सव को मनाया जाने लगा। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री से पहले इस कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और देश के अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, शामिल हुए इस कार्यक्रम में। लेकिन इस बार और क्या कुछ बदलाव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार और भी ज्यादा बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया? बिल्कुल। देखिए, हम कह सकते हैं कि देखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है और बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। देशी देशों के अंदर भी अलग ही धूम देखने को मिलती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम जो बड़े केंद्रीय मंत्री वो भी यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कई सालों से लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार देखिए खास हम कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को जो है महाआरती करने के लिए शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में तमाम जो इंतजाम जो पूर्ण रूप से किए गए। सबसे बड़ी देखिए बात यह कि बिल्कुल एक आकर्षण का बिंदु जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर बना हुआ है। और बात की जाए तो
हरियाणा पवेलियन के अंदर देखिए इसका उद्घाटन जो है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है कल किया गया था। और इसके अंदर पूर्ण रूप से दर्शाया गया हरियाणवी संस्कृति की झलक जो है देखने को मिलेगी। तमाम जो खान पीन की चीजें हैं, जो सूचाएं हैं, और खासतौर पर कल देश के रक्षा मंत्री को जो पगड़ी पहना कर जो है हरियाणा की शान पगड़ी पहना कर जो है उन्होंने जो इसका कह सकते हैं कि उद्घाटन जो है इसका उद्घाटन किया था। तो ऐसे में बिल्कुल आकर्षण का केंद्र जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बना हुआ है। और आज हरियाणा कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो है महाआरती जो पुरुषोत्तमपुरा बाग में जो आरती स्थल है वहां पर जो है महाआरती करते हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आएंगे। देखिए पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है, कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं देखने को मिले, क्योंकि खुद इसका हर एक मौके का जायजा जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी के द्वारा लिया गया था। तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए थे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है देखने को मिल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे हर एक जगह पर निगरानी देखने को मिल रही है। चाहे देखिए पुलिस के जवान हर एक नाके पर देखने को मिल रहे हैं सुरक्षा को लेकर। तो ऐसे में देखिए अभी देखिए कुछ ही देर के बाद समागम के अंदर जो है देश के प्रधानमंत्री जो है पहुंचेंगे। जी, क्या हरियाणा पवेलियन और मध्य प्रदेश पवेलियन, क्योंकि जो स्टेट पार्टनर है उनके जो दो पवेलियन बनाए गए हैं वो भी अपने आप में बहुत खास है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की अगर बात करते हैं तो गगन, क्या वहां भी प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम है? देखिए खास तौर पर देखिए यहाँ पर देखिए अभी कोई भी कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री का नहीं है। सीधा तौर पर जो है आरती स्थल पर जो है देश के प्रधानमंत्री यहाँ से जो है जाएंगे, जहाँ पर महाआरती करते हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आएंगे। और खास तौर पर देखिए आकर्षण का बिंदु भी देखिए हम कह सकते हैं कि जो पार्टनर प्रदेश है मध्य प्रदेश है और हरियाणा पवेलियन की बात की जाए, बिल्कुल आकर्षण का केंद्र जो है बने हुए हैं। और खास तौर पर जो अलग अलग देशों से जो हम कह सकते हैं कि शिल्पकार यहाँ पर पहुंचे हैं वो अपने शोज लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग हैं शॉपिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 लाख से अधिक लोग इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचेंगे। फिलहाल की जो आज हम कह सकते हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र दौरे पर है। तो ऐसे में बिल्कुल लाखों की संख्या में एक स्थान पर ही जो लाखों की संख्या में लोग जो है आज पहुंच रहे हैं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस रूप में जो कार्यक्रम रखा गया पूर्ण रूप से प्रदेश के हर एक कोने से जो है लोग यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं उन्हें शहादत देने के लिए और देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। बिल्कुल, नवनिर्मित पांचजन्य का लोकार्पण किया जा चुका है, महाभारत अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया जा चुका है, अवलोकन किया जा चुका है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रदर्शनी देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। जो गुरु तेग बहादुर जी की याद में बनाई गई है, प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और जो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री, वो कितने देर में कार्यक्रम होने वाला है गगन? बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि देखिए अनुभव केंद्र का तो जो देश के प्रधानमंत्री की तरफ से उद्घाटन देखिए करीब ही है। उसके बाद जो है गुरु तेग बहादुर जी पर जो आयोजित जो हम कह सकते हैं कि एग्जीबिशन, उन पर जो है एग्जीबिशन लगाया गया, प्रदर्शनी लगाया गया, उसे देख रहा। और इसके बाद जो है मुख्य कार्यक्रम हम कह सकते हैं कि प्रार्थना और कीर्तन में शामिल होंगे खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री। और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि देर शाम संध्याकालीन आरती में की महाआरती करते हुए दिखाई देंगे देश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल एक ऐतिहासिक हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से ये देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जो है पूरे प्रदेश से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और महाआरती में देश के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो ऐसे में देखिए हर साल पूरा साल ही लगातार जो है लोगों का आना रहता है कुरुक्षेत्र में, क्योंकि धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। महाभारत इसी भूमि पर हुई थी, श्री कृष्ण के द्वारा गीता को उपदेश इसी भूमि पर दिया था और बड़ी सौगात जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने हरियाणा वासियों को क्षेत्र वासियों को दिए। तो ऐसे में मान सकते कि पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ेगी, क्योंकि अनुभव के अंदर अनुभव कर सकेंगे कि लोग की उस तरीके महाभारत काल में किस तरीके की परिस्थिति रही होगी। तो ऐसे में अनुभव के अंदर एक बहुत बड़ी सौगात हम कह सकते हैं। लगभग इस कह सकते हैं कि 200 करोड़ की लागत से अनुभव के अंदर 5 ब्लॉक में बनाया गया है। और ऐसे में देखिए अभी कुछ समय बाकी है और उसके बाद जो 6 बजे का समय है, लगभग जो 6:15 बजे तक जो है देश के प्रधानमंत्री महाआरती में शामिल होंगे। जी, और फिलहाल जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं गगन, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, गुरु साहिब को नमन करते हुए नजर आए हैं, नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं।
क्या कुछ इस बारे में ज्यादा जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब शायद मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। और ऐसे में देखिए कह सकते हैं कि जो नमन करेंगे, कह सकते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी के जो 350वें शहीदी दिवस के रूप में आज जो कार्यक्रम रखा है, गुरु ग्रंथ साहब को नमन करते हुए भी नजर आएंगे। और खास तौर पर कह सकते हैं कि जो देखिए प्रार्थना करते हुए भी नजर आएंगे। और कीर्तन जो देखिए भजन कीर्तन जो चल रहा है उसमें जो है मुख्य तौर पर जो है शामिल होते हुए भी नजर आएंगे। तमाम जो लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग जो है बैठे हुए हैं, पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की गई है। देखिए लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और खास तौर पर लोगों के लिए स्पेशल तौर पर जो बसें चलाई गई है, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। पूरे प्रदेश से लगभग जो लाखों की संख्या में लोग जो है आज कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बिल्कुल आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी आज बिल्कुल पूरे विश्व के अंदर एक आकर्षण का बिंदु बनेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो आज महाआरती करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल गगन, तो तमाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सिख श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, गुरु की शहादत को सलाम करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने जो अपना बलिदान उस समय पर दिया धर्म की रक्षा के लिए, उसको नमन करने के लिए आज ये कार्यक्रम है। और यहाँ पर आप बता रहे थे कि कीर्तन भी होगा, उसमें भी शामिल होंगे, अरदास में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री वाहिगुरु जी की साडे विच सिख कौम की सब तो वड्डी शहादत 350 साला शहीदी समागम श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं साडे नाल शामिल होने दे लई देश के प्रधानमंत्री मानयोग नरेंद्र मोदी जी साडे नाल शामिल ने। सिख धर्म दे नाल इन्हां दी सांझ बड़ी डूंगी है। उन्हां दे नाल हरियाणा दे मानयोग मुख्यमंत्री साहब सरदार नायब सिंह सैनी जी तशरीफ फरमा ने। प्रधानमंत्री साहब ने सिखां दे नाल एक गूढ़ा रिश्ता निभाया है, चाहे वह करतारपुर साहब का लांघा होवे, चाहे वह गुरु साहबां दियां शताब्दियां होन, या फिर दुनिया दे सब तो वड्डे स्कॉलर सिखां नूं अपने घर दे विच बुलाउण दा सद्दा होवे। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि जिहड़ी हिंदुस्तान की परंपरा है, जिस हिंद नूं हिंदुस्तान बनाउण दे लई हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दी, उस हिंदुस्तान की परंपरा नूं उन्होंने अपनी अगवाई दे विच, अपने नेतृत्व दे विच संजीव रखा है। प्रधानमंत्री साहब, सिख परंपरा की एक बड़ी वड्डी गाथा यह है कि जदों कोई कुर्बानी हुंदी है तो कुर्बानी उन्हां दियां पीढ़ियां तक तोरी जाती है, ताकि आउण वालियां पीढ़ियां नूं पता लगे कि उन्हां दियां रगां दे विच किन्ना दा खून है। और इसे करके कहंदे ने कि निरे तंद नहीं पाए असी चरखड़ियां ते चढ़े होया, सीस दे के जिथों दी फीस तरदी ते असी उन्हां स्कूलों दे पढ़े होए हैं। सो उन्हां बच्चियां नूं ये मर्यादा पता लगे, ये शहादत पता लगे। तुहाडी अगवाई दे विच 350 सालां दे विच 350 बच्चे जड़े ने वो कीर्तन सरवण करनगे। वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलो महला नौवा। गुरु गोविंद
फतेह वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ 2014 ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਗੇਸੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਜੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਹੋਈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਏ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਧਕ ਸਿਦਕ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸੂਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਗਾਥਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਸ਼ੋ, ਲਾਈਵ ਸੈਂਡ ਸ਼ੋ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इतिहास की करवटें अक्सर बड़ी बड़ी फौजों के बल पर बदली गई, कभी राजाओं के फरमानों से तो कभी हजारों की भीड़ के शोर से। और पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा सिर्फ पहली और आखिरी बार हुआ जब एक इंसान ने अपनी सहजता, खामोशी और अडोलता से पूरे युग का रुख मोड़ दिया। ये गाथा है उस महान गुरु की जिन्होंने परहित के लिए अपने सीस का बलिदान दे दिया पर सिरर न छोड़ा। ये गाथा है हिंद की चादर धन श्री गुरु तेग बहादुर जी की। श्री गुरु तेग बहादुर जी हाँ जुल्म सितम से टकराए, कलम चली किरपान चली, जालिम से नहीं वो घबराए। जब जुल्म हर एक पहर था, हवाओं में जब जहर था, एक तरफ जब मौत थी दूजी तरफ जब कहर था, वो आखिरी उम्मीद की लौ बन कर आए थे। शीश कटार धर्म निभा सोए लोग जगाए थे। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। दिल्ली के चांदनी चौक के चौराहे पर मुगल सल्तनत खून की होली खेल रही थी। औरंगजेब के अत्याचारों और उसकी धर्म परिवर्तन नीतियों के विरोध में श्री गुरु तेग बहादुर जी जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली के चांदनी चौक की गलियों की सर्द हवाओं में एक विचित्र सन्नाटा था। दिल्ली की कोतवाली के सामने मुगल सैनिकों का पहरा था और बीचों बीच चांदनी चौक में आने वाले थे धर्म के प्रहरी, सत्य के सेनानी श्री गुरु तेग बहादुर जी और उनके साथ थे उनके 3 सेवक, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी। जब जुल्म हर एक पहर था, हवाओं में जब जहर था, एक तरफ जब मौत थी दूजी तरफ जब कहर था, वो आखिरी उम्मीद की लौ बन कर आए थे। हिंद की चादर
औरंगजेब ने भरे दरबार में अपना फैसला सुनाया। गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लें, वरना मौत का सामना करना पड़ेगा। गुरुजी ने शांत पर दृढ़ स्वर में साफ मना कर दिया। उनकी अडिगता देख औरंगजेब बौखला गया। उसने आदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर जी के शिष्यों को एक एक कर यातनाएं दी जाएं, ताकि गुरुजी डर से टूट जाएं और धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लें। गुरुजी के समक्ष भाई मतीदास जी को 2 ऊंचे स्तंभों से बांध लौह आरी से उनकी देह को पीछों पीछ चीर दिया गया। धरती कांप उठी, पर भाई मतीदास का चेहरा नहीं। शरीर 2 टुकड़ों में बट गया, पर उनकी आत्मा अडोल रही। इसके बाद एक बड़ी देग के खौलते पानी में डालकर भाई दयाला जी को भी क्रूरतापूर्ण तरीके से शहीद कर दिया गया। और उस दौरान उनके होठों पर नाम सिमरन था, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। देह जल रही थी, पर आत्मा शांत थी। खौलते पानी की हर बूंद सत्य और साहस को नतमस्तक हो रही थी। फिर भाई सतीदास जी को रूई के साथ बांधकर अग्नि को भेंट कर दिया गया। जब उनका शरीर चारों ओर से जल रहा था, मुगलों की रूहें भी कांप उठी, परंतु वे स्वयं शांत भाव से प्रभु की ज्योति में लीन हो रहे थे। हालांकि गुरु तेग बहादुर जी के तीनों सेवकों को उनके समक्ष एक एक कर क्रूरता से शहीद कर दिया गया, परंतु गुरु साहिब अभी भी अपने निश्चय और संकल्प पर चट्टान की तरह अडिग रहे। इनके बलिदानों के चलते इतिहास ने करवट बदली है। जुल्म से टकराने की हिम्मत हर एक दिल में भर दी है। औरंगजेब की क्रूरता की पराकाष्ठा भी जब नाकाम रही, तो उसके अंदर का शैतान भी अब घबराने लगा। गुरु साहिब के सहज स्वभाव और विनम्रता से उस औरंगजेब को अपने साम्राज्य की नींव हिलती दिखने लगी। किंतु गुरु जी के लिए तो यह स्वधर्म की विजय का क्षण था। उनके लिए यह उस मार्ग को प्रशस्त करने का समय था, जिसने आने वाली सदियों में मुगलों के जुल्मों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान को आवाज उठाने की प्रेरणा दी। बेइंतहा हताशा और असीम क्रोध से भरे औरंगजेब ने वो आदेश दे दिया जिसने इतिहास को सदा के लिए बदल दिया। गुरु तेग बहादुर साहिब का शीश धड़ से अलग करने का फरमान। 24 नवंबर 1675 ईस्वी काजी ने फतवा पढ़ा। दिल्ली के चांदनी चौक के बीच जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार उठाई और गुरुजी का शीश धड़ से अलग कर दिया। उस क्षण वक्त ठहर गया, आसमान स्याह हो गया और धरती सुन्न हो गई। अमानवीय क्रूरता से गुरु तेग बहादुर साहिब का शीश तो धड़ से अलग हो गया, पर उनके बलिदान ने जनमानस पर अमिट छाप छोड़ दी। चारों तरफ मौन छा गया, पर उस मौन में गूंज रही थी एक अमर आवाज। शीश कटा जब गुरु का तो धरती ने थाम लिया। कण कण ने उस क्षण में तब नवे गुरु का नाम लिया। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। अपने लिए ना लड़का कोई, ऊपर हित को खड़े हुए। श्वास को छोड़ा धर्म ना छोड़ा, वो अपने वचन पर अड़े रहे। धर्म की रक्षा खातिर बोले, शीश कटे तो कट जाए। तिलक जनेऊ की रक्षा को कदम न पीछे हट पाए। वो आखिरी उम्मीद की लौ बन कर आए
थे, शीश कटा और धर्म निभा, सोए लोग जगाए थे। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब का हुक्म था कि जो कोई गुरु का सीस और धड़ ले जाएगा उसे मौत दी जाएगी, परंतु महान गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने लोगों में सत्य और धर्म की राह पर अडिग रहने का जज्बा फूंक दिया था। उसी रात लखी शाह बंजारा ने अंधेरे में अपनी बैलगाड़ियों की आड़ में गुरु जी का धड़ पूरी श्रद्धा और मर्यादा के साथ अपने घर रायसीना पहाड़ी ले जाकर अपने घर को ही जलाकर मर्यादा अनुसार उनका संस्कार किया। दूसरी ओर चांदनी चौक से भाई जैता जी गुरु जी के पवित्र सीस को मर्यादा पूर्वक हिफाजत में लेकर श्री आनंदपुर साहब ले जाने के लिए रवाना हुए। मुगल सैनिक भाई जैता जी का पीछा कर रहे थे। इस दौरान जब भाई जैता जी सोनीपत पहुंचे तो सोनीपत के कुशाल सिंह दहिया ने मुगलों से गुरु जी का सीस बचाने के लिए अपने बेटे से अपना सीस कटवाया ताकि मुगल सैनिक भाई जैता जी का पीछा करना छोड़ दें और गुरु जी का पवित्र सीस आनंदपुर साहिब तक पहुंच सके। उस दिन भाई मतीदास, सतीदास और भाई दयाला जी के साथ कुशाल सिंह दहिया भी अमर हो गए। भाई जैता जी हरियाणा के सोनीपत, तरावड़ी, अंबाला होते हुए आनंदपुर साहिब पहुंचे तो 9 वर्ष के बालक गोविंद राय जी ने अपने पिता के पवित्र शीश को श्रद्धा और गरिमा से अपने हाथों में लिया तो वो दृश्य समूची मानवता का गर्व बन गया। उस बालक को लगा कि ये शीश उनके लिए बलिदान की विरासत बनकर आया है। कालांतर में यही बालक सरबंसदानी गुरु गोविंद सिंह बने। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत और आनंदपुर साहिब के इस ऐतिहासिक क्षण के दृश्य पटल को राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने इन शब्दों में अमर कर दिया। आनंदपुर बांगड़ में हाहाकार की जय जयकार, रोते रोते गाते थे सब, सिर दे दिया दिया ना सार। कांप उठा आकाश अचानक, प्रांत प्रांत कर उठा पुकार। सुना सभी ने, कहा सभी ने, सिर दे दिया दिया ना सार। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर न केवल धर्म की रक्षा की बल्कि मानवता, सहिष्णुता और स्वतंत्रता का संदेश भी दिया। इसीलिए हम आज भी उनकी शहादत की विरासत को कोटि कोटि नमन करते हैं। जात पात का भेद मिटाकर सब जन को फिर एक किया, धर्म है केवल मानवता ये गुरुओं ने था देख लिया। हो इनके बलिदानों के चलते इतिहास ने करवट बदली है। जुल्म से टकराने की हिम्मत हर एक दिल ने भर दी है। वो आखिरी उम्मीद की लौ बनकर आए थे, शीश कटा और धर्म निभा, सोए लोग जगाए थे। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर।
ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਲਮੇ ਪੜਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰ ਲੱਥਿਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਸਾ ਧਰਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਮੈਗਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ 8 ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਾਈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ।